खतडुआ त्योहार संभवतः उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा त्योहार जिसका नाम आते ही कई विवादास्पद बातें होने लगती है। विवाद इसलिए क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इस त्योहार के मूल में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हुए एक युद्ध की कहानी है और ये त्योहार उसी युद्ध के उल्लास में मनाया जाता है, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों के बीच द्वेष पैदा होती है। दूसरी तरफ कई लोगों का मत है कि ये त्योहार असल में ऋतु परिवर्तन का जश्न है, जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या है खतडुआ त्योहार की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम डांडी गांधी। कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में शरद ऋतु की पहली शाम को खतडुआ उत्सव मनाया जाता है। इसे कई जगह खतडुआ या कथड़कू भी कहा जाता है। पहाड़ी पंचांग के अनुसार खतडुआ त्योहार हर साल 17 सितंबर या उससे एक दो दिन आगे पीछे मनाया जाता है। खतडुए की शाम सारी पर्वत श्रृंखलाएं जलती हुई मशालों से जगमगा उठती हैं। कुमाऊं के अलावा रोमन काल से ही एक प्राचीन त्योहार ठीक इसी समय और लगभग इसी रूप में पश्चिम एशिया के कुछ देशों में भी मनाया जाता है। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल कुमाऊं के खतडुआ को बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ आश्विन मास के पहले दिन गांव के किसी खुले मैदान में चीड़ की नुकीली सूखी पत्तियों को एक ऊंची झाड़ी पर चुन दिया जाता है। जहाँ चीड़ के पेड़ नहीं होते वहाँ उसकी जगह सूखी घास का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उस झाड़ी को अच्छी तरह घास से ढक कर उसे ऐसे खोखला किया जाता है कि उसमें से हवा के आर पार होने की जगह बची रहे। सामूहिक तैयारियों के अलावा गांव के प्रत्येक परिवार में मक्के के डंठल या भांग के पौधे के तनों से खतडुआ के पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों का आकार लगभग हर घर में एक समान होता है। करीब 5 फुट लंबे मक्के के एक डंठल के ऊपर के आधे भाग में 1-1 फुट के अंतराल में 3-3 फुट लंबे 2 तिरछे डंडे इस तरह बांध दिए जाते हैं कि उनका आधा भाग डंडे के एक तरफ होता है और आधा भाग दूसरी तरफ। खतडुए का पुतला लगभग ईसाई धर्म में प्रचलित डबल क्रॉस के साइन जैसा होता है। पुतले के ऊपर 5 सिरों पर कांच के सफ़ेद फूलों का लगाना जरूरी होता है। त्योहार के दिन अंधेरा होते ही लोग एक हाथ में पुतला और दूसरे हाथ में चीड़ की छिलकों की जलती हुई मशाल लेकर अपने अपने घरों से गौशाला में जाते हैं और बाहर निकलते हुए बोलते हैं, निकल खतडुआ निकल। इसके बाद सभी लोग उस मैदान में जाते हैं जहां चीड़ और घास फूस से झाड़ियों को सजाया गया था। इस दौरान लोग गाते हैं, भलो छी भलो भलो खतडुआ, गैड़ी की जीत खतडुए की हार, जिसका मतलब है अच्छा हुआ खतडुए, बहुत अच्छा हुआ, गैड़ी की जीत हुई और खतडुआ हार गया। मैदान में पहुंचकर सभी लोग अपने साथ लाए पुतलों को झाड़ियों के ऊपर रख देते हैं और झाड़ियों के नीचे जलती हुई मशालें लगा दी जाती है। इन पुतलों को पूरी तरह जलकर राख हो जाने तक सभी लोग वहीं खड़े रहते हैं। इसके बाद लोग अपने अपने घरों से लाए खीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिन्हें फिर प्रसाद के रूप में सभी में बांट दिया जाता है। कुछ लोग खतडुए की राख को अपने घर भी ले जाते हैं और कुछ वहीं उसे लांघने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि खतडुए की आंच से 1 साल तक हर बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। ये त्योहार विवादों से इसलिए घिरने लगा है क्योंकि इसके साथ एक किस्सा सालों से चला आ रहा है। किंवदंती है कि ये त्योहार कुमाऊं और गढ़वाल के बीच हुई किसी पुराने युद्ध में कुमाऊं की जीत का उत्सव है। इस कहानी के अनुसार इस दिन कुमाऊं के सेनापति गैड सिंह ने गढ़वाल के सेनापति खतडुआ को हराया था और अपनी जीत का संदेश दूर दूर के गांवों तक पहुंचाने के लिए मशालें जलाई थी। तभी से त्योहार कुमाऊं और चमोली जिले के कुछ गांवों में मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि टिहरी के एक राजा ने गढ़वाल में इस त्योहार को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के चलते भी लोग अनुमान लगाते हैं कि त्योहार गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हुए किसी प्राचीन युद्ध में कुमाऊं की विजय का उत्सव है। लेकिन यमुना दत्त वैष्णव अपनी किताब संस्कृति संगम उत्तरांचल में लिखते हैं कि ये धारणा भ्रामक है, क्योंकि न तो कुमाऊं के इतिहास में गैडी नाम के किसी राजा या सेनापति का उल्लेख हुआ है और न ही गढ़वाल के राजाओं की राजवंशावलियों में खतडुआ या खतड़ू नामक किसी राजा का नाम आता है। गैडी शब्द कुमाऊं में गाय का बोधक है। गाय कत्यूरी राजाओं का राज चिन्ह था। इन राजाओं के 8वीं-9वीं शताब्दी के ताम्रपत्र बद्रीनाथ मंदिर में आज भी उपलब्ध हैं। कत्यूरी राजाओं की पहली राजधानी जोशीमठ थी। उनके बनाए मंदिर, जलाशय, धारागृह आदि आज भी उत्तर गढ़वाल और कुमाऊं में मिलते हैं। कत्यूरी मूलतः गढ़वाल से ही कुमाऊं की तरफ गए थे, अतः ये त्योहार उनकी गढ़वाल विजय का प्रतीक नहीं है। खतडू शब्द क्षत्रप का अपभ्रंश हो सकता है। कनिष्क के राज्यकाल में संभवतः कत्यूरी राजाओं को किसी यूनानी क्षत्रप के ऊपर विजय का ये उत्सव हो सकता है। संभव है कि इस त्योहार को ये राजनीतिक रूप भी बाद में मिला होगा। यमुना दत्त वैष्णव अपनी किताब में आगे जिक्र करते हैं कि कुमाऊं की साधारण बोलचाल में खतडू या खातरों का मतलब होता है गुदड़ी या रुई से भरी रजाई।
ये भी कहा जाता है कि खतडुआ त्योहार के बाद रात को एक खातडो यानी रजाई ओढ़ने वाली ठंड पड़ने लगती है। त्योहार का नाम खातडो यानी रजाई के नाम पर होने से और इसके शरद ऋतु के पहले दिन मनाए जाने से इसका संबंध सीधे ऋतु परिवर्तन से होना ज़्यादा प्रासंगिक लगता है, न कि किसी ऐतिहासिक घटना से। ऋतु परिवर्तन की अनेक गाथाएं प्राचीन वैदिक काल से ही चली आ रही है। जर्मन विद्वान लुडविग महाभारत पर लिखी अपनी किताब में इसकी एक दिलचस्प व्याख्या करते हैं। इसमें वो पांडव कौरव कथा को ऋतु परिवर्तन का ही आलंकारिक रूप मानते हैं। उनका कहना है कि पांडु का संबंध पीले सूर्य से है। इसी तरह धृतराष्ट्र का अंधा होना शरदकालीन शक्तिहीन सूर्य का प्रतीक है। गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना सूर्य की बादलों की ओट में होना और द्रौपदी का कृष्ण नाम पृथ्वी का घोतक है। उसका सभा में एक वस्त्रा होना पृथ्वी की शस्यहीना होना है। हालांकि यमुनादत्त वैष्णव मानते हैं सभी पौराणिक गाथाओं को ऋतु परिवर्तन के आलंकारिक रूपक मानना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि वेदों के अहि यानी बादल और इंद्र यानी सूर्य के संघर्ष के आलंकारिक रूपक को लेकर पौराणिक कथाओं की रचना हुई है। ऐसी एक पौराणिक गाथा है कि कुमाऊनी बालक हेमंत ऋतु में ठंड से बचने के लिए धूप सेक रहा होता है और सूर्य किसी बादल के आ जाने से ढक जाता है। ऐसे में वो ठिठुरते हुए गाता है, घाम दीदी वलिया बादल भी ना पली जा, जिसका मतलब है धूप दीदी इधर आ बादल जीजा परे जा। सुदूर पर्वतों में ये किसी कवि की अभिव्यंजना हो सकती है कि उसकी रक्षा करने वाली धूप उसकी बड़ी बहन के समान है और बादल जीजा समान। इसलिए ऐसा भी लगता है कि खतडुआ भयानक और बूढ़े वर्षाकाल का प्रतीक हो। आदिकाल से ही शरद ऋतु की पहली शाम को पहाड़ी इलाकों में लोग अपने घरों के कोने कोने से मृत वर्षा ऋतु को भगाकर चौराहों पर उसका पुतला जलाते हैं। शरद ऋतु के फूले सफेद कांसों से तुलसीदास जी ने भी वर्षा ऋतु के बूढ़े होने की कल्पना करते हुए लिखा है, फूले कांस सकल मही छाई मनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। पहाड़ों में कांस के फूलों का पुतलों में लगाना बूढ़ी वर्षा ऋतु के मरने का प्रतीक है। इसलिए वर्षा ऋतु में उपलब्ध खीरे खाकर ऋतु का उत्सव मनाना भी स्वाभाविक है। खतडुआ के साथ साथ उत्तराखंड में और भी पर्व है जो प्राचीन कुमाऊनी समाज पर सीथियन या रोमन प्रभाव की झलकी देते हैं। उत्तर कुमाऊं के पैनखंडा, दारमा, जोहार, व्यास और चौनास घाटी के शौका और मारछा, जिन्हें कभी कभी भोटिया कह दिया जाता है, ल्हासा से लेह तक व्यापार करते रहे हैं। इनके काफिले प्राचीन काल में गांधार, फारस और दमिश्क होते हुए पूर्वी रोम राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया तक आते जाते थे। इन जातियों में देवी देवताओं की पूजा से लेकर वैवाहिक संस्कारों तक आज भी प्राचीन सीथियन या रोमन प्रभाव देखने को मिलता है। ये टखनों तक का ऊनी चोगा पहनते हैं, जिसे रोमन में टोगा कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ की बोली में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो ना तो तिब्बती भाषा से मिलते हैं और ना ही हिंदी से। तो हो सकता है कि इन प्रभावशाली यायावर लोगों ने प्राचीन कुमाऊं के शासकों को रोमन सम्राटों से मित्रता करने को विवश किया होगा, क्योंकि पर्वतीय राज्यों की सारी अर्थव्यवस्था कभी इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर थी। एटकिंसन ने भी अपनी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स नामक किताब में लिखा है कि रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में इन पर्वतीय शासकों ने अपने विशेष दूत द्वारा पार्चमेंट पर लिखा अपना मैत्री संदेश भेजा था। प्राचीन सीरिया में ईसाई धर्म के प्रभाव के पहले सृष्टि के उत्पादन और वृद्धि के प्रतीक एक शिला, एक दंड और एक हरी शाखा की किसी खुले स्थान पर देवता के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी। हो सकता है कि यही प्रथा परिवर्तित रूप में यहाँ मौजूद हो। इतना ही नहीं, पूरे भारत में सप्ताह के दिनों के रविवार, सोमवार आदि नाम रोमन शासकों की ही देन है। इसके अलावा रोमन लोगों ने ही अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए थे। पहाड़ी संस्कृति पर रोमन प्रभाव की ये झलकियाँ कई बार देखी जा सकती है। खतडुए की तरह एक उत्सव सीरिया के रोमन सम्राटों के समय में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता रहा है। ये ज्ञात होता है कि 306 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटीन ने जब पूर्वी रोम साम्राज्य की नई राजधानी कुस्तुनतिनिया बनाई तो बासफोरस तट पर बसे इस नए रोम का महत्व इटली की टाइबर नदी के तट पर बसे प्राचीन रोम से भी ज़्यादा हो गया था। सम्राट ने सन 325 में एक धर्म सम्मेलन किया, जिसमें दूर दूर के देशों से धर्माधीश बुलाए गए। इसके जरिए सब धर्मों के प्रति अपनी सहनशीलता दिखाई गई। इसी अवसर पर सम्राट की मां हेलेना ने ईसाई धर्म की दीक्षा ली और यरूशलेम की यात्रा की। जिस क्रॉस पर ईसा को लटकाया गया था, उसका धार्मिक अभिसिंचन करके हेलेना ने उसे अपने बेटे सम्राट कॉन्स्टेंटीन को समर्पित किया और इन्होंने ही यरूशलेम में सबसे पहले रोमन चर्च का निर्माण कराया। कालांतर में पूर्वी फारस के पार्थियनों ने सीरिया पर अधिकार कर लिया। पार्थियन शासक क्रोसोस द्वितीय ने सन 611 से 624 ईस्वी तक अनेक आक्रमण करके सीरिया को रौंद डाला। सीरिया, दमिश्क, यरूशलेम आदि अनेक नगरों को लूटकर उसने अपार धन इकट्ठा किया।
ईसा की समाधि से लूटी हुई बहुमूल्य संपत्ति के साथ ही वो उस क्रॉस को भी उठा लाया जिसका राजमाता हेलेना ने 300 वर्ष पहले उद्धार किया था। विजेंटाइन के रोमन सम्राटों ने फारस से बदला लेने के अनेकों विफल प्रयास किए। सम्राट हरक्यूलियस को पूर्व के इन आक्रमणों में कई बार पराजय का सामना करना पड़ा। आखिर में 14 सितंबर 629 को वो ईसा के पवित्र क्रॉस को वापस लाकर यरूशलेम में फिर स्थापित करने में सफल हुए। क्रॉस के उद्धार की स्मृति में 14 सितंबर का दिन तभी से सीरिया में उत्सव का दिन बन गया। सीरिया के इतिहास में इस पर्व का उल्लेख करते हुए फिलिप के हिट्टी ने लिखा है, इस देश के मूल ईसाई उस दिन त्योहार मनाते हैं, दावतें दी जाती है और पर्वत श्रेणियों पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। कहा जाता है कि पहाड़ों की एक चोटी से दूसरी चोटी पर आग जलाकर सर्वप्रथम सन 326 में राजमाता हेलेना ने गड़े हुए ईसा के क्रॉस के प्राप्त होने पर ईसा की सूली के उद्धार के उत्सव का आरंभ किया था। यमुनादत्त वैष्णव की किताब संस्कृति संगम उत्तरांचल में ये भी जिक्र मिलता है कि खतरुए की तरह पश्चिम एशिया के ईसाई भी एक पर्व मनाते हैं। इसके अलावा उत्तर अफ्रीका के हब्श देश भी उसी महीने अलातों और मशालों को जलाकर इसी रूप में एक पर्व मनाते हैं। हब्श उत्तर अफ्रीका के इस्लाम धर्म के अभ्युदय से पहले से ही ईसाई धर्मावलंबी देश है। कुश या हब्श देश से भारत के अति प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं। दक्षिण भारत में समुद्र मार्ग से हब्श के दास दासियां, हाथी दांत और अगरू बिकने आते थे। मुगल दरबार के फ्रांसीसी चिकित्सक डॉक्टर बर्नियर ने फ्रांस से भारत आते समय रास्ते में हब्श देश में उतरना आवश्यक समझा था। उनके दिल्ली प्रवास के समय हब्श का राजदूत भी मुगल दरबार में आया था। हब्श देश में खतरुआ पर्व को मस्कल कहा जाता है। इन तमाम उदाहरणों के आधार पर वैष्णव ने माना है कि खतरुआ पर्व ऋतु परिवर्तन पर खुश होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पर्व है। खतरुए को समय के साथ राजनीतिक और धार्मिक रूप दिया जाना भी मानव की सहज प्रकृति की विकृति है, जो कुछ मायनों में संस्कृति की संज्ञा है। कुमाऊं में ये पर्व किसी विशेष मानव समूह या किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों का नहीं है, बल्कि खतरुए के त्यौहार में मानव की वो शाश्वत संस्कृति स्पष्ट होती है जिसे यजुर्वेद ने सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा यानी दुनिया की पहली और सर्वोच्च संस्कृति कहा है। अब समय के साथ इस त्यौहार को मनाने का चलन कम हो गया है या फिर ये सिर्फ औपचारिकता तक सीमित रह गया है, लेकिन कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में आज भी इसे उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ये पर्व कुमाऊं क्षेत्र पशुपालकों के अलावा नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम के पशुपालक भी मनाते हैं। नेपाल के लोग खतरुआ के दिन एक साथ जोर से बोलते हैं, लुतो लागियो लुतो भागियो, जिसका मतलब है बरसात में जो जानवरों को लुता यानी बाल गिरने की बीमारी होती है वो खत्म हो जाए। खतरुआ त्यौहार पर गढ़वाल बनाम कुमाऊं वाली चर्चा आज भी प्रचलित तो है, लेकिन तमाम इतिहासकारों के साथ ही समाजशास्त्री भी इस कहानी को नकारते रहे हैं। खतरुआ से जुड़ी इस बहस पर बंसीधर पाठक जिज्ञासु ने एक कविता भी लिखी है, जिसके बोल हैं, अमर कोश पढ़ो इतिहासा पत्र पलटी, खड़ग सिंह निमिल गैड निमिल, कथ्यार पुछिन पुछ्यार पुछिन, गणत करे जागर लगा, बैसी भैटियू रमोल सुनो, भारत सुनो, खड़ग सिंह निमिल गैड निमिल, स्याल दे बिखेती गयूं, देव धुरे बगवाल गयूं, जागसर गयूं, बागसर गयूं, अल्मोड़े की नंदे भी गयूं, खड़ग सिंह निमिल गैड निमिल, तब मैल समझो खड़ग सिंह और गैड दुई अफवाह हुनाल, लेकिन चैमास निड़ाव नानतिन ते पत लागो कि खतरुआ एक त्योहार छे, उले सिर्फ कुमूक ऋतु त्योहार। बंसीधर पाठक जिज्ञासु की ये कविता खतरुआ पर्व की गढ़वाल बनाम कुमाऊं वाली बहस को बेहद सरलता से सुलझाने का काम कर देती है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।